नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त स्पीड न्यूज का है, खबरों को आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज से। बाड़मेर रिफाइनरी की प्रगति के लिए कमेटी का गठन, सीएम गहलोत की अध्यक्षता में बनी कमेटी, कैबिनेट के आला मंत्री और अधिकारी होंगे शामिल। कांग्रेस के सभी 6 निगमों में उतारे मेयर पद के लिए प्रत्याशी, जयपुर ग्रेटर में दिव्या सिंह, हेरिटेज में मुनेश गुर्जर, जोधपुर उत्तर में कुंती देवी, दक्षिण में पूजा पारिक, कोटा उत्तर में मंजू मेहरा और दक्षिण में राजीव अग्रवाल मैदान में। बीजेपी ने जयपुर ग्रेटर में सौम्या गुर्जर को बनाया प्रत्याशी, हेरिटेज में कुसुम यादव, जोधपुर उत्तर में संगीता सोलंकी, दक्षिण में वनीता सेठ तो कोटा उत्तर में संतोष बैरवा और दक्षिण में विवेक राजवंशी उम्मीदवार। प्रदेश में एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई, चूरू पारिवारिक कोर्ट के ड्राइवर 40,000 की घूस लेते ट्रैप, तो जयपुर में एनएचएआई के 2 अधिकारी 50,000 की घूस लेते गिरफ्तार, सीजीएसटी सुपरिटेंडेंट और इंस्पेक्टर भी 40,000 की रिश्वत लेते ट्रैप। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुक्रवार को, गुर्जर आंदोलन से अभ्यर्थी परेशान, बसों में भारी भीड़, अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा देना बड़ी चुनौती। झाड़ौल तालाब में एक युवक की लाश तैरती हुई मिली, सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को तालाब से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पहुंचवाया। धौलपुर कलेक्टर राकेश जायसवाल के नेतृत्व में सेपऊ कस्बे में कोरोना महामारी को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इससे पहले कलेक्टर ने एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया और विभिन्न कार्यों की समीक्षा भी की। टोंक जिले के निवाई उपखंड क्षेत्र के आधा दर्जन गांव में बघेरे से दहशत का माहौल है। बघेरा ने गांव नोहटा के पास गाय के बछड़े का शिकार किया। वन विभाग ने पिंजरा लगाया है, लेकिन अभी तक बघेरा गिरफ्त से दूर है। बारा के रिश्वतखोर नायब तहसीलदार को कोटा में कड़ी सुरक्षा के बीच एसीबी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपी को 2 दिन के रिमांड पर एसीबी को सौंपा गया है। झालावाड़ जिले के भालता और असनावर कस्बे में गुर्जर समाज के युवाओं ने आरक्षण की मांग को लेकर वाहन रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम थानाधिकारी राजपाल सिंह को ज्ञापन दिया। सज्जनगढ़ क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए गीली आम की लकड़ी से भरा हुआ एक ट्रक जब्त किया है। पुलिस भर्ती परीक्षा छात्रों के लिए चुनौती बन गई है। दौसा में गंतव्य तक पहुंचने के लिए वाहनों की कमी के कारण सैकड़ों परीक्षार्थी भटक रहे हैं। निजी वाहन मनमर्जी के दाम वसूल रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी बांसवाड़ा में पूरी कर ली गई। एसपी काविंद्र सिंह सागर ने बताया, जिले में कुल 5 परीक्षा केंद्र बताए गए हैं। करीब 10 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए बैठेंगे। बांसवाड़ा में कांग्रेस की ओर से जिला परिषद के 7 वार्ड में नामांकन दाखिल किए गए। ये सभी वार्ड बागीदौरा विधानसभा में आते हैं। यहीं से 2 बार की जिला प्रमुख रेशम मालविया ने भी नामांकन दाखिल किया। जैसलमेर में आगामी जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। जिला पर्यवेक्षक सुनील परिहार ने टिकट के दावेदारों से मुलाकात की। टिकट वितरण को लेकर पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। टोंक में नाबालिग के अपहरण मामले में पुलिस ने 5 घंटे में आरोपी को अरेस्ट करने में सफलता हासिल की। साथ ही नाबालिग बालिका को भी दस्तयाब कर लिया है। जैसलमेर जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए नामांकन दाखिल होने शुरू हो चुके हैं। पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल ने भी जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी के समक्ष नामांकन प्रस्तुत किया। टोंक जिले के पचेवर थाना क्षेत्र में दलित किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 2 माह बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर है। इस मामले में पीड़िता ने परिवार के साथ मालपुरा एएसपी गोवर्धन लाल सोंकरिया को डीजीपी के नाम ज्ञापन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई है। सीकर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को गलत ठहराया। युवा मोर्चा के जिला मंत्री दिनेश दादिया ने कहा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है वो गलत है। पंचायत में सरपंच द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के मामले में कोली समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय लूट और चोर गिरोह का खुलासा किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की 2 बाइक और 2 मोबाइल भी जब्त की। पंचायत चुनावों को लेकर नागौर में आबकारी विभाग की बैठक हुई, जिसमें आगामी पंचायत राज चुनाव में शराब की पेशकश कर वोट और चुनाव को प्रभावित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कार्य योजना बनाई गई। दंबोला थाना क्षेत्र के मेवड़ा पंचायत में कजडिया बस स्टैंड के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। फुलेरा में स्कूल शिक्षक परिवार ने ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा के नेतृत्व में रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम थानाधिकारी भजना राम चौधरी को ऑनलाइन एजुकेशन बंद करने के ज्ञापन दिए। सीकर में रनौली थाना क्षेत्र के बदमाश मुहेल बेनीवाल को रनौली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर जिले भर में मारपीट, लूटपाट सहित कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जसवंतपुरा की ओर से आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें देवासी ने कहा निष्ठावान कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। खिमसर पंचायत समिति के 31 वार्डों में पंचायत समिति सदस्य के चुनाव को लेकर दूसरे दिन किसी भी राजनीतिक पार्टी के अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के दूसरे दिन 2 नामांकन पत्र दाखिल हुए। डूंगरपुर जिले के कराड़ा मोड़ पर एक बाइक अनियंत्रित होकर स्लिप हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक के पुल से करीब 40 फीट नीचे गिर जाने से मौत हो गई, वहीं अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अजमेर नगर निगम ने पंचशील इलाके में कार्रवाई की, एक मकान को सीज किया। बिना निर्माण स्वीकृति के 3 मंजिला मकान बना दिया गया था। पंजाब के कई हिस्सों में किसान आंदोलन चलाने की वजह से ट्रेनों का संचालन बाधित हो रहा है और अब दिवाली से पहले इन ट्रेनों का संचालन शुरू होने पर संशय है। देवयानी रोड स्थित रघुनाथ मंदिर में 8 दिन पूर्व हुई चोरी के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर देवयानी विकास समिति और भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, साथ ही रात में गश्त बढ़ाने की मांग की। कोटा की कैथुनी पोल थाना इलाके में चोरी हुई 10 लाख रुपए कीमत की कार पुलिस ने बरामद की। अब पुलिस चोर की तलाश कर रही है। बूंदी जिले में धार्मिक स्थल खोलने को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर की अध्यक्षता में विभिन्न धर्म के धर्मावलंबियों की बैठक हुई, जिसमें कोविड-19 गाइडलाइंस की पालना के साथ धार्मिक स्थल खोलने पर सहमति बनी। अलवर के किशनगढ़ बास पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में एसपी ताराचंद चौधरी के समक्ष पेश होकर एक पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जितेंद्र यादव एवं उसके परिवार वालों ने उसको अपनाने के बजाय उसके साथ मारपीट की। प्रतापगढ़ में पंचायत राज चुनाव को लेकर मतदान अधिकारियों को 2 सत्रों में प्रशिक्षण दिया गया। पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यालय में इस कार्यक्रम में 760 मतदान अधिकारी शामिल हुए। बीकानेर कलेक्ट्रेट पर हिंदू जागरण मंच ने हरियाणा में हुए निकिता मर्डर केस को लव जिहाद बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया, साथ ही हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। ब्यावर में नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत नगर परिषद प्रशासन की ओर से कोरोना जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान रैली निकाली गई, वहीं आयुक्त जब्बर सिंह ने बिना मास्क वाले लोगों को मास्क भेंट किए। पंचायत समिति जवाजा के ग्राम मौजा रामपुरा दूदा के निवासियों ने गांव की चारागाह और शिवायतचक भूमि को जनहित में अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की। इसके लिए एसडीएम श्वेता चौहान को ज्ञापन दिया गया। बीकानेर में आउटडोर कोविड की जांच मामले को लेकर गड़बड़ियों की शिकायत सामने आई है। इसके बाद जिला कलेक्टर ने पूरे मामले पर एक आरएएस अधिकारी को भी जांच के लिए भेजा है। पंचायत राज चुनाव के तहत प्रतापगढ़ जिले में कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाने के लिए पर्यवेक्षक भजनलाल जाटव जिला कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। ब्यावर में राजकीय चिकित्सालयों के कायाकल्प योजना के वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के तहत 2 सदस्यीय टीम राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय पहुंची। टीम के सदस्यों ने AKH सहित मदर चाइल्ड विंग के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। ब्यावर में सरकार की दोहरी नीति, उदासीनता और ध्यानाकर्षण के बाद भी सुनवाई नहीं होने से परेशान प्रदेश के गैर सरकारी स्कूल अनिश्चितकाल के लिए बंद हो गए और गैर सरकारी स्कूल संचालकों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। झालावाड़ जिले के मंदावर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के मामले में फरार आरोपी को 1.5 वर्ष के बाद दबोचा। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। हनुमानगढ़ में केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने विभिन्न किसान संगठनों के बैनर तले जगह जगह चक्का जाम किया और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। पाली में जिला परिषद और पंचायत समिति आम चुनाव को देखते हुए नाकाबंदी की गई। इस दौरान पुलिस ने 2 कारों से 102 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बीकानेर कलेक्ट्रेट पर निजी स्कूल संचालकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 5% आरक्षण के लिए गुर्जर समाज के आंदोलन के चलते 4 दिन से बंद रोडवेज सेवा एक बार फिर से शुरू हो गई। हिंडौन, महुआ, जयपुर, गंगापुर, लालसोट, जयपुर मार्गों पर बस सेवा शुरू होने से राहगीरों को कुछ राहत मिली है। झुंझुनू कोतवाली पुलिस ने अवैध गांजा सप्लाई करने वालों पर कार्रवाई की। इस अवैध व्यापार से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं दूसरा भागने में सफल हो गया। राजसमंद जिले के देवगढ़ में गुर्जर देवसेना ने धरना प्रदर्शन किया और अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। राजसमंद के केलवाड़ा सीएचसी में जननी सुरक्षा योजना में गबन के आरोप में पुलिस ने 12 आशा सहयोगिनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर इन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया। झुंझुनू जिले के बास बिस्ना में सास बहू की लड़ाई को लेकर वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पहले सास ने खुद के साथ बहू द्वारा की गई मारपीट का वीडियो वायरल करवाया। वहीं अब बहू ने अपनी सास की हरकतों और मारपीट की नौबत आने के पीछे का कारण बताते हुए वीडियो वायरल किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
अजमेर के जेएलएन अस्पताल के सभी रेजिडेंट डॉक्टर ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताई। रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ मारपीट के बाद परिजनों द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल और मारपीट मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर यह प्रदर्शन किया गया। कृषि कानूनों के विरोध में श्रीगंगानगर के नेतेवाला टोल, पतली और मानकसर तिराहे पर किसानों ने चक्का जाम किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स भी तैयार होंगे। एमबीबीएस के बाद होने वाले रोग विशेषज्ञ के डीएनबी कोर्सेज की 55 सीट के लिए एनबीई की ओर से मेडिकल कॉलेज को हरी झंडी मिली। अजमेर जिले में बीते 4 दिन में 3 महिलाओं की मौत के मामले को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। सरदार शहर के पातलीसर बड़ा गांव में जगन्नाथ आश्रम के संत रामनाथ ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर इच्छा मृत्यु की मांग की। ज्ञापन में उन्होंने बताया, आश्रम से अजय जाट ने 5,43,000 रुपए और 200 ग्राम चांदी चुरा लिए। आरक्षण की मांग को लेकर कई दिनों से चल रहा गुर्जर आंदोलन अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं अब भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर जाट आंदोलन करने की तैयारी है। उन्होंने सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आग अब पीलूपुरा से निकलकर मेवाड़ की धरा तक भी पहुंचने लगी है। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली में गुर्जरों की पंचायत भी पंचायत के बाद कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के आंदोलन को समर्थन करते हुए चित्तौड़गढ़ कोटा हाईवे पर जाम लगा दिया गया। पंचायती राज चुनाव को लेकर 84 विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के दोनों ब्लॉक सिमलवाड़ा और चिखली की संयुक्त बैठक सिमलवाड़ा में पार्टी कार्यालय में हुई, जिसमें जिला प्रभारी डॉक्टर खानू खा बुधवाली ने आमजन को कांग्रेस की रीति नीति से अवगत कराते हुए आह्वान किया। सीकर में भी गुर्जर समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया, यदि समाज की मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो गुर्जर समाज बड़ा आंदोलन करेगा। धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कई राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। निर्वाचन आयोग की ओर से 1 जनवरी तक मतदाता सूची का निरीक्षण किया जाना है, जिसके बारे में सभी दलों से चर्चा की गई। सिकराई के रांका वन चौकी के गश्ती दल ने अवैध पत्थर खनन के खिलाफ कार्रवाई की। अवैध पत्थर से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। वन चौकी इलाका के फॉरेस्टर शंकर पालीवाल के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जयपुर की कलेक्ट्रेट सर्किल पर फार्म ऑफ प्राइवेट स्कूल ऑफ राजस्थान की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। फीस भुगतान की मांग को लेकर रैली निकाली गई। प्राइवेट स्कूलों का ऑनलाइन एजुकेशन को अनिश्चितकालीन तक के लिए बंद कर दिया गया। झुंझुनू जिले के 8 परीक्षा केंद्रों पर शुक्रवार से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू होगी, जिसको लेकर एसपी जेसी शर्मा ने समीक्षा बैठक की। तैयारियों और 3 दिनों तक अपनाई जाने वाली रणनीति को लेकर समीक्षा की गई। प्रदेश में गुर्जर आंदोलन जारी है, लेकिन बयाना में बैठे सरकार से संतुष्ट हो चुके एक धड़े ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से आंदोलन को खत्म कर टेबल टॉक करने की बात कही। अटरू में जाम के हालात के चलते कटारमल तिराहे पर फर्श बिछाकर बैठे गुर्जर समाज के लोगों ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क मार्ग से अटरू कस्बे की ओर जाने वाले जिन्हें समाज के ही लोगों ने निमंत्रण में दिया था, उन्हें दिक्कतें हुई। उदयपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बूंदी जिले के निताड़ा गांव में अचानक खेत में रखे चारे में आग लग गई। धीरे धीरे आग का बड़ा बवंडर उठने लगा। सूचना पर पहुंची दमकल ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उदयपुर में सराड़ा थाना क्षेत्र में एक बदमाश ने सराफा व्यापारी को गुमराह कर लाखों रुपए के सोने के जेवर पार कर दिए। सूचना पर सराड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश कर रही है। बांसवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को ज्ञापन देकर जिले में पटाखा के लाइसेंस जारी करने की मांग की गई। युवा मोर्चा के सदस्यों ने ज्ञापन में लिखा, एकमात्र पटाखा चलाने से ही कोविड-19 के रोगियों को परेशानी नहीं होगी। प्रतापगढ़ जिले के कटकड़ी गांव के निकट मगरे पर सूखे खड़े चारे में अचानक लगी आग। आग से बड़े इलाके में उगा हुआ चारा पूरी तरह से जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बसेड़ी कस्बे में एसडीएम अनुज भारद्वाज के नेतृत्व में खाद्य निरीक्षक पदम चंद सिंगल द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें 3 मिठाई की दुकानों के सैंपल लिए गए। पंचायत राज चुनाव को लेकर अब प्रतापगढ़ में राजनीतिक दलों की ओर से भी नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस की ओर से जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों ने नामांकन दाखिल किए। राज्य सरकारों द्वारा पटाखों पर प्रतिबंध लगाने और पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में विहिप छात्रों ने भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति और सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और चलिए एक बार फिर से आपको खबरों को दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। प्रतापगढ़ में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर एसपी की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक हुई। परीक्षा को अच्छे से कराने के लिए चर्चा की गई।
झुंझुनू नगर परिषद की ओर से कोरोना जागरूकता अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई। शहर के लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। नगर परिषद के आयुक्त धर्मपाल जाट ने रैली को हरी झंडी दिखाई। नागौर के रियाबड़ी में निजी स्कूलों ने सरकारी आदेशों को दरकिनार किया। 3 स्कूल संचालकों ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए स्कूल खोले, जिसके बाद एसडीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए। जैसलमेर के कलेक्टर आशीष मोदी की पहल पर जिला अस्पताल का नवीनीकरण किया गया, जिसके बाद अस्पताल का रंग रूप निखर उठा है। अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं में विस्तार होने से मरीजों को कई सुविधाएं मिल रही हैं। कोटा में पिछले 3 महीने से 500 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू हुआ है। सांपों को बचाने में जुटी संस्थाओं ने सांप रेस्क्यू का रिकॉर्ड तोड़ काम किया है। बता दें, कोटा शहर का वातावरण आजकल सांपों के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। नागौर के मेड़ता में निजी स्कूल संचालकों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में 17 नवंबर से स्कूलों को खोलने की मांग की गई, साथ ही राहत पैकेज की भी मांग की गई है। बारां में कांग्रेस ने आगामी पंचायत चुनावों को लेकर बैठक की, जिसमें विधायक पाना चंद मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। झालावाड़ के पिड़ावा में पति ने पत्नी को 3 तलाक दिया, जिसके खिलाफ विवाहिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अलवर के खैरथल में कोरोना महामारी से प्रभावित पथ विक्रेताओं को भी अब लोन मिल रहा है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत पथ विक्रेताओं को 1 वर्ष की अवधि के लिए बिना गारंटी 10,000 रुपए का लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अलवर के खैरथल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों को अपना वार्षिक सत्यापन कराना होगा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शुभम गुप्ता ने बताया, लाभार्थी नजदीकी ई मित्र पर सत्यापन करा सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का पुनः मूल्यांकन परिणाम जारी किया, जिसमें जैसलमेर की स्वाति सिंह भाटी ने 97.83% अंक हासिल किए, जिसके बाद वो जिले की टॉपर बन गई हैं। अलवर के खैरथल में वार्ड 15 में मोबाइल टावर हटाने की मांग को लेकर महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस बीच एसडीएम मुकुट सिंह चौधरी ने आश्वासन दिया, टावर जल्दी हटवा दिया जाएगा। अलवर के खैरथल में विश्व हिंदू परिषद ने हुतामा दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 101 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। अयोध्या में मारे गए कार सेवकों को श्रद्धांजलि दी गई। पाली के देसुरी में नागमणि होटल के सामने 13 फीट लंबा अजगर आ जाने से हड़कंप मच गया। सादड़ी की ईगल रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। अजगर को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। प्रतापगढ़ में कोरोना के 2 नए मामले सामने आने के बाद जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 834 पहुंच गया। बीते 24 घंटे में 2 संक्रमित उपचार के बाद ठीक हुए। जिले में कोरोना की रिकवरी रेट 94% के ऊपर चल रही है। निजी स्कूल संचालकों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। जायल में एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। करीब 7 महीने से बंद स्कूलों को खोलने की मांग की गई। सुमेरपुर में आवाज अभियान के तहत पंचायत समिति सभागार में सेमिनार हुआ। महिलाओं को अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शहर में जागरूकता रैली निकाली। किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया को मुख्यमंत्री गहलोत ने पत्र भेजा। सीएम ने कोट कासिम हरियाणा सीमा तक राजमार्ग 109 के नवीनीकरण की स्वीकृति दी। साथ ही 4 लेन के लिए विभागीय कार्यवाही के लिए पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र भेजा। पटाखों पर बैन लगाने को लेकर नाराज कारोबारियों ने उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। बताया, दीपावली से 1 पखवाड़े पहले पटाखों की बिक्री और अस्थायी लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाना अन्यायपूर्ण फैसला है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को दीपावली पर नियुक्ति का तोहफा मिलेगा। शिक्षा निदेशालय नव चयनितों को 21 नवंबर तक कार्यभार ग्रहण करने के आदेश दिए। बीकानेर के वेटनरी विश्वविद्यालय के पशु विज्ञान में IIRS इसरो अब ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा। इसरो ने भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान ने राजूवास के इस केंद्र को नेटवर्क सेंटर बनाने की मंजूरी दी है। 7 महीने के बाद प्रतापगढ़ में बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई देगी। आयोजकों ने बैंड और ढोल वादकों को जिला प्रशासन की ओर से अनुमति दी गई। बैंड बजाते समय कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखना होगा। डीडवाना शहर में पार्किंग की व्यवस्था ठीक नहीं है। लोगों ने नो पार्किंग जोन में भी पार्किंग वाहन खड़ा किया। मुख्य सड़क का यातायात दिन भर बाधित रहता है। व्यापारियों ने एसडीएम से यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग की है। किशनगढ़ बास नगर पालिका को नियमन में पट्टे जारी करने का अधिकार मिला है। किशनगढ़ बास नगर पालिका अब कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन पर पट्टे जारी कर सकेगी। राजस्थान पुलिस के महिला सशक्तिकरण अभियान आवास के तहत झालावाड़ में महिला अपराधों और अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का आयोजन प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय स्कूल में हुआ।